अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफपीएससी की प्रिपरेशन। इसमें जो पेडागोजी का सेक्शन है जो कि 30% पेपर में आता है, इसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो कोर्स कंटेंट दिया गया है सिलेबस में वो है टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। थर्ड पे क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, और फोर्थ पे है नॉलेज ऑफ ब्लूम टेक्सोनमी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉलेज ऑफ ब्लूम टेक्सोनमी को। इसकी डिफरेंट डोमेन्स हैं, हम इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लूम टेक्सोनमी होती क्या है। ब्लूम टेक्सोनमी जो है वो हमारे पास क्लासिफिकेशन है सिस्टम की, जो कि ह्यूमन कोग्निशन के डिफरेंट लेवल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफ़ाइन की जाती है। अब ह्यूमन कोग्निशन के कौन से लेवल हैं, उसमें थिंकिंग आ सकता है, लर्निंग आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग आ सकता है। तो बेसिकली ब्लूम टेक्सोनमी जो है वो हमें बताती है कि अगर हमने किसी भी स्टूडेंट की इवैल्यूएशन या उसकी असेसमेंट करनी हो तो हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ब्लूम टेक्सोनमी जो है इसे 1956 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जो कोग्निशन के साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने प्रेजेंट किया था, उन्होंने इसे पब्लिश किया था। और इसकी हमारे पास 3 सब डोमेन्स दी हुई हैं। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी सब डोमेन्स हैं। सबसे पहले हमारे पास कोग्निटिव डोमेन है, दूसरी अफेक्टिव डोमेन है, और थर्ड में हमारे पास साइकोमोटर डोमेन है। तो तीनों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। इनके डिफरेंट सब लेवल्स भी हैं, हम उनको भी स्टडी करेंगे। लेकिन पहले हम इनका एक ओवरव्यू दे लेते हैं कि सबसे पहले ये क्या होती हैं, किस चीज़ के बारे में है। तो कोग्निटिव डोमेन सबसे पहले आती है, जिसे 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने प्रेजेंट किया था। इसके 6 हमारे पास सब लेवल्स हैं, और इसमें हम किसी भी शख्स की मेंटल एबिलिटीज़ को या फिर थिंकिंग प्रोसेस को डील करते हैं। सेकेंड हमारे पास अफेक्टिव डोमेन है, जिसे 1964 में कार्थोल ने प्रेजेंट किया था, और इसके 5 सब लेवल्स हैं। इसमें हम किसी भी शख्स की लाइकिंग डिसलाइकिंग को, उसकी हैबिट्स को, उसकी वैल्यूज़ या फीलिंग्स को डील करते हैं। थर्ड हमारे पास साइकोमोटर डोमेन है, जिसे सिम्पसन ने 1972 में प्रेजेंट किया था, और इसके 7 सब लेवल्स हैं। तो इसके जो नाम है उसी से ही पता चल रहा है साइकोमोटर डोमेन, यानी कि ये हमारी मोटर स्किल्स को डील करती है। ये हमारे पास जो फिजिकल स्किल्स होती हैं या फिजिकल हैबिट्स हमारे पास कोई भी, जैसे हम कोई गेम परफॉर्म करते हैं तो इन कामों को डील करने के लिए हम साइकोमोटर डोमेन को स्टडी करते हैं। अब इसके सब लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं तीनों के, जैसे कि मैंने बताया कि कोग्निटिव के 6 सब लेवल हैं, अफेक्टिव के 5 हैं, और साइकोमोटर के 7 हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले कोग्निटिव है, इसमें कौन कौन से लेवल हैं ये नीचे से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले नॉलेज आता है, फिर कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। और उसके बाद हमारे पास अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहला लेवल जो है वो रिसीविंग का है, दैन रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट पे करैक्टराइजेशन। इसी तरह से साइकोमोटर डोमेन है, उसके 7 सब लेवल्स हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव आ जाता है, उसके बाद हमारे पास बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद परसेप्चुअल आ जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज़, स्किल्ड मूवमेंट्स आ जाती हैं, और लास्ट पे नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन आ जाती है। तो पहला जो हमारे पास जो कोग्निटिव डोमेन है, इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम कवर करें कोग्निटिव डोमेन को, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं कोग्निटिव डोमेन की तरफ। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने इसे प्रेजेंट किया था। और जो 6 सब लेवल्स हैं, अब हमने इन 6 सब लेवल्स को डिटेल से डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो है हमारे पास नॉलेज है। नॉलेज जो हमारे पास लोएस्ट लेवल है लर्निंग का। इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी टॉपिक दिया हो, हमने उस पर इन लेवल्स को चेक करना हो, तो सबसे पहले नॉलेज का है। तो हम किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने की जो एबिलिटी होगी वो नॉलेज में आएगी। जैसे हम किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो हम कुछ रिमेंबर करेंगे, कोई चीज़ याद करने की कोशिश करेंगे कि हमें इस टॉपिक पे पहले से क्या पता है। जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज को रिमेंबर करने की एबिलिटी है वो नॉलेज में आएगी। सेकंड कंप्रीहेंशन का लेवल है। कंप्रीहेंशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है कि हमने जो चीज़ अभी रिमेंबर किया है क्या हम उसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं या नहीं। हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम थर्ड लेवल पे जाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन के लेवल पे, और उसे अप्लाई करेंगे। अगर हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया देन उन्हें हम अप्लाई करेंगे नई चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। इसकी एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो जैसे हमारे पास पैथागोरस लॉ है, फर्स्ट नॉलेज का लेवल है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट लेवल में उसे रिमेंबर करेंगे। कंप्रीहेंशन के लेवल पे आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे। जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर आप उसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, ए और बी की वैल्यू पता हो तो आप सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम एप्लीकेशन का लेवल अचीव कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एनालिसिस आता है। एनालिसिस में जो भी हमारे पास नॉलेज होगा उसे हम मज़ीद
मज़ीद जो स्टेप्स हैं उनमें ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हम जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर सकें। अगर हम ये लेवल भी अचीव कर लेते हैं तो हमारा ये एनालिसिस का लेवल होगा। उसके बाद सिंथेसिस आता है। सिंथेसिस में जो हमने चीज़ों को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है उनको कंबाइन करके अगर हम कुछ न्यू क्रिएट कर लेते हैं तो इसका मतलब हमने सिंथेसिस का लेवल भी अचीव कर लिया है। लास्ट पे इवैल्यूएशन का लेवल है जो कि हाईएस्ट लेवल है लर्निंग आउटकम्स का, और इसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी नया क्रिएट जो कर चुके थे हम उसे जज करेंगे, उसकी वर्थ को, उसकी वैल्यू को, क्या हमने जो क्रिएट किया वो किसी काम का है या नहीं। तो इवैल्यूएशन का लेवल जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट लेवल था जो कि कोग्निटिव डोमेन का था, लेकिन कोग्निटिव डोमेन को बाद में इसकी रिवाइज्ड फॉर्म भी आई थी जिसे लॉरेन एंडरसन ने प्रेजेंट किया था 2001 में, और उसने कुछ चेंजिंग्स की थी इसमें जो इसकी मतलब नॉलेज कम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन जो भी इसके लेवल्स हैं उसकी वर्ब की फॉर्म भी चेंज कर दी थी। तो उसमें सबसे पहले नॉलेज को रिप्लेस कर दिया था रिमेंबर के साथ। वैसे नॉलेज में भी हम यही कहते हैं कि चीज़ों को रिमेंबर कर रहे होते हैं, लेकिन उसने कहा कि नॉलेज की बजाय रिमेंबर का वर्ड ज़्यादा सूटेबल है। इसी तरह कम्प्रीहेंशन को उसने रिप्लेस कर दिया अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये भी ऑलमोस्ट सेम है, इनमें कोई खास चेंज नहीं है, बस नाम का फ़र्क है। थर्ड एप्लीकेशन में उसे अप्लाई कर दिया। एनालिसिस को रिप्लेस कर दिया उसने एनालाइज में, और जो लास्ट 2 लेवल्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया था। मतलब पहले हम ये कह रहे थे कि हम सिंथेसिस करेंगे, मतलब कुछ नया क्रिएट करेंगे और उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे, लेकिन लॉरेन एंडरसन ने कहा कि पहले हम चीज़ों की इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन करने के बाद उसे क्रिएट करेंगे। तो इसलिए क्रिएशन को उसने लास्ट पे कर दिया, और सिंथेसिस जो है उसमें हम क्रिएशन ही करते हैं, लेकिन उसने इसका नाम जो है क्रिएट रख के उसे एंड पे कर दिया। तो इस तरह ये रिवाइज्ड फॉर्म आई थी ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो कि लॉरेन एंडरसन ने 2001 में प्रेजेंट की थी। अगर इसके हम मज़ीद सब लेवल्स को 1 बाय 1 स्टडी करने की कोशिश करें तो ये ईजी है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि रिमेंबर में हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, यानी कि हम याद करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग में हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। अप्लाई में हम उन्हें अप्लाई करते हैं। उसके बाद एनालाइज में हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कोई भी मटीरियल हो उसे, और उसके बाद हमारे पास इवैल्यूएशन आएगी तो हम जज करेंगे उसके आइडियाज़ को, वैल्यूज़ को, या हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे हम जज करने की कोशिश करेंगे तो वो इवैल्यूएशन में आएगा। और उसके बाद हम समथिंग न्यू क्रिएट करेंगे, तो समथिंग न्यू जो क्रिएट करना होगा वो हमारे पास लास्ट लेवल होगा। तो ये हमारे पास जो रिवाइज्ड फॉर्म के सारे लेवल्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, ये वीडियोज़ पसंद आएँ तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें।